हे गाइस, वेलकम इन एजुकेशन कंपोटेंस। गाइज, ये हमारा कक्षा 10 की साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट भोजन और मानव स्वास्थ्य का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस पर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां जाइए और वो वीडियो देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटापा यानी ओबेसिटी। क्या होता है मोटापा? देखिए, जब शरीर में जो हमारी वसा होती है वो एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है और शरीर पर हानिकारक यानी हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, तो हम कहेंगे कि मोटापा है। मोटापा व्यक्ति की उम्र को भी कम कर सकता है। जी हाँ, ये व्यक्ति की आयु को भी कम कर देता है। शरीर भार सूचकांक ये एक मापक इकाई है। शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई। इससे हम क्या है, मोटापे को मापते हैं। जब बीएमआई यानी कि अगर मोटापे की हम पूर्व स्थिति की बात करें तो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर में अगर 25 किलोग्राम के बीच वजन है तो हम कहेंगे कि ये मोटापे की हमारी पूर्व स्थिति है। लेकिन ये बीएमआई अगर हमारा 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति भैया मोटा है यानी व्यक्ति में मोटापा है। तो ये तो हो गई मोटापे की बात। तो बात समझ में आई कि मोटापा क्या होता है और मोटापे को कैसे मापा जाता है। यानी मोटापे की अगर पूर्व स्थिति की बात करें तो बीएमआई से हम मापते हैं। अगर बीएमआई 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच में है तो हम कहेंगे मोटापे की पूर्व स्थिति, और बीएमआई 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक है तो हम कहेंगे मोटापा है। बात समझ में आई? मोटापा होता है बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि बीपी हाई, बीपी लो, नींद की बीमारी, और भी बीमारियां जैसे कि बहुत से उनका जो हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। और कौन सी बीमारियां? शुगर की बीमारी। तो ये सारी बीमारी क्या हो जाती है, मोटापे के कारण हो जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी? मोटापे का कारण कि मोटे भैया क्यों होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कारण है कि भैया मोटापा बढ़ जाता है शरीर में। तो इसका सिंपल सा कारण है, मोटापा या शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग में असंतुलन के कारण है। अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूं कि आप खा तो 2000 कैलोरी रहो, यानी आपने 2000 कैलोरी गेन कर ली और काम आप 100 कैलोरी का ही नहीं कर रहे, तो वो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाती है और धीरे 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 ये एक निश्चित सीमा से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और हम कह देते हैं कि भाई मोटापा हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या है, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग में असंतुलन के कारण होता है। जब हम ज्यादा चर्बी युक्त भोजन करते हैं या फिर जंक फूड और कृत्रिम भोजन करते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, समोसा, इडली, डोसा वगैरह इस प्रकार की चीजें हम खाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, वसा जम जाती है चर्बी के रूप में, और व्यक्ति कैसा होता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है। इसके अतिरिक्त व्यायाम नहीं करना या फिर स्थिर जीवन यापन करना। इसका एक और कारण है, अगर हमारी शरीर की जो शारीरिक क्रिया हैं वो सही ढंग से नहीं चल रही हैं तो भी शरीर में चर्बी जमा हो जाती है। तो ये है मोटापे के मेन कारण। तो आपके बात समझ में आई होगी कि मोटापा क्या है
और मोटापे का जो कारण है वो क्या है। मोटापे का जो मेन कारण है वो मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया कि भैया आप खा तो 2000 कैलोरी रहो और काम आप 100 कैलोरी का भी नहीं कर रहे, तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा वसा है वो चर्बी के रूप में जमा हो जाएगी और आप मोटे होते चले जाएंगे। ओके गाइस, तो अगली अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप। क्या होता है रक्तचाप? इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो एक नली है और उसमें पानी का प्रवाह हो रहा है। एक नली है और उसमें क्या हो रहा है? पानी का प्रवाह हो रहा है। तो पानी है वो नली की दीवारों पर क्या है? दाब डालेगा। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, हमारे शरीर में भी क्या होती है? रक्त वाहिनियां होती हैं और उन रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह होता रहता है। तो रक्त वाहिनियों में रक्त के प्रवाह द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दाब को ही हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रक्तचाप मापी या स्फाइग्रोमैनोमीटर। आपने देखा होगा कि उसको ऐसे हाथ पर लपेट देते हैं और उससे कुछ हवा देते हैं और वो पारे को मापते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हम दो प्रकार से मापते हैं, एक तो होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ब्लड प्रेशर है उसको दो प्रकार से मापते हैं, एक तो है सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक। जैसे कि मैं बात करूं, एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि 120/80। तो ये जो ऊपर वाली संख्या है यानी ऊपर वाली संख्या है वो धमनियों में दाब को मापते हैं यानी धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें जब हृदय की जो मांसपेशियां हैं संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं, उस दाब को बोलते हैं सिस्टोलिक। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और हृदय धमनियों में रक्त को पंप करता है तो वो जो प्रेशर होता है वो होता है कौन सा? सिस्टोलिक। ठीक। और ये जो नीचे वाली संख्या है ये होता है डायस्टोलिक रक्तचाप। यानी नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को व्यक्त करती है जब हृदय संकुचन के बाद शिथिल रहता है। समझ गए? ठीक है। अब यहां पर देखिए नोट लिखा हुआ मैंने, एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारे के 90 और 120 के बीच होता है और जबकि डायस्टोलिक रक्तचाप पारे के 60 से 80 के बीच में होता है। सबसे पहले रक्तचाप को स्टीवन हेल्स ने 1733 में घोड़ों में मापा था। तो ये तो हमने बात कर ली रक्तचाप की कि रक्तचाप क्या होता है और एक व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है और रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है। अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी और लो बीपी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं बीपी हाई। क्या होता है उच्च रक्तचाप? देखिए जब धमनियों में जो रक्त का दाब है वो अधिक होता है, एक निश्चित सीमा से अधिक होता है, तो उसको बोलते हैं हम उच्च रक्तचाप। और इसके कारण उस व्यक्ति में क्या हो जाती है, जैसे कि चिंता की स्थिति पैदा हो जाती है, ईर्ष्या की स्थिति पैदा हो जाती है, क्रोध की स्थिति पैदा हो जाती है और सारी समस्याएं उसमें पैदा हो जाती है। और ये जो उच्च रक्तचाप है यानी कि हाई ब्लड है, हाई बीपी है, वो कैसे होता है? इसका कारण यह है कि कभी कभी व्यक्ति है वो मैदे युक्त खाद्य पदार्थ खा लेता है, जैसे कि समोसा वगैरह हो गया ऐसी। दूसरा, वो तेल युक्त सामग्री खा रहा है या वसा युक्त सामग्री खा रहा है या फिर वो मीठी मिठाइयाँ खा रहा है या फिर इसके अलावा और भी चीज़ होती हैं जैसे कि अचार है, शराब पी रहा है। इस प्रकार की अगर वो चीज़ों का सेवन कर रहा है तो ये चीज़ भी
उच्च रक्तचाप का कारण बनती है। अब हम बात करते हैं निम्न रक्तचाप की। देखिए, लो बीपी होता है, ये तो बहुत बड़ी खतरे की चीज है, क्योंकि जब व्यक्ति का बीपी लो हो जाता है तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। यानी कि जब धमनियों में जो रक्त का दाब है एक निश्चित सीमा से कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्योंकि ब्लड होता है वो ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार होते हैं, उनका वहन करता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक। हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक जो भोजन है या जो भी पौष्टिक आहार है, ऑक्सीजन वगैरह है, वो कौन ले जाता है? रक्त ले जाता है। तो जब वो ब्लड प्रेशर ही लो होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो हमारा हृदय है या फिर हमारी मस्तिष्क है या फिर ये गुर्दा है, इस प्रकार की जो इंद्रियां हैं उन तक ऑक्सीजन या पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाएगा, और जब पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाएगा तो वो काम करना बंद कर देंगे, और ऐसी स्थिति में हमारा जो शरीर है वो स्थायी रूप से काम करना बंद कर देगा। तो मैंने आपको एक नोट मेंशन किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति के, यानी कि जिन व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर होता है, उन व्यक्ति को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। पोटेशियम युक्त भोजन मतलब जैसे कि हमारा ताजा फल हो गए, ताजा सब्जियां हो गई, डिब्बे में पैक सामग्री हो गई, इसके अतिरिक्त दूध का सेवन करें ज्यादा से ज्यादा, और भरपूर क्या करें? वो व्यायाम करें। तो आई होप कि गाइज आपके जो मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।